तत्वमसि। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दिशा और दूरी पर आधारित। ठीक है, टाइप 3 में दूसरा क्वेश्चन। ठीक, चलिए इसमें देखते हैं कि इसमें क्या करता है और प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ेंगे जैसे हमने ये आपको बनाया हुआ है। ठीक है, देखेंगे इसको। इसमें कह रहा है कि प्रतीक अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। प्रतीक नाम का कोई व्यक्ति है, इसमें से कोई किसी को डिसाइड कर लीजिए या खुद को प्रतीक मान लीजिए। ठीक है, खुद को मान के करेंगे तो बेटर होगा क्योंकि इससे रिलेट कर पाएंगे आप। ठीक, कि ये आप ही हैं और मैं अपना नाम प्रतीक रख लूँगा और इससे रिलेट करूँगा। ठीक है, तो आप भी ऐसे रख लीजिए और रिलेट कीजिए। कुछ ऐसे टॉपिक है जो अपने नाम से उसको रिलेट करना जरूरी होता है। ठीक, तो चलिए इसमें देखते हैं हमारा क्या है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि प्रतीक अपने घर से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, और उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर तक जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ठीक है, ये हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। ठीक, फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, पर छूट गया, पर है और घर से किस दिशा में है। तो जिस टाइप पर यह है उस टाइप पर आधारित ये प्रश्न भी है, दिशा और दूरी पर आधारित। यानी आपको इसमें क्या करना है, दिशा भी बताना है और दूरी भी बतानी है। ठीक है, तो दोनों आपको बतानी है, दिशा और दूरी। ठीक, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल तरीके से इसको करेंगे कैसे। ठीक है, और ये यूपीएससी सीसेट के एग्जाम में भी क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, या किसी भी एग्जाम में दिशा और दूरी पर आधारित एक प्रश्न आपको मिलते हैं, जैसे कि ये लोअर के एग्जाम में 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल तरीके से करेंगे इन सबको लेकर के। ठीक है, तो आप अपने आप को कंसीडर कीजिएगा कि एज ए प्रतीक है। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्या करते हैं। पहले हम डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो आप बना लीजिए जिससे कि आसानी होगी। ठीक है, ये हो गया, ये आपका नॉर्थ, ये आपका वेस्ट, ये आपका ईस्ट, ये आपका साउथ। ठीक, और ये आपका प्रारंभिक पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट यानी स्टार्टिंग पॉइंट ये है आपका। ठीक है, तब कर रहा है कि प्रतीक अपने घर से चलना प्रारंभ करता है और उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर चलता है। इसमें क्या किया है, जैसे हमने आपको पिछले वीडियो हमारा देखेंगे जिसमें आपको पूरा समझाया हूँ कि उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम ही क्यों लिखा जाता है और इसका किधर को डायरेक्शन होता है। ठीक है, तो ये तो हमने आपको बताया कि उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम, यानी उत्तर पहले क्यों लिखा जाता है, पूरब पश्चिम बाद में क्यों लिखा जाता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप जा करके देख सकते हैं बाकायदा। उसमें हमने बताया कि क्यों लिखा जाता है, इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं पूरब पश्चिम और पूरब उत्तर और पश्चिम उत्तर लिखा जाता है, क्यों ऐसे लिखा जाता है उत्तर पूरब और उत्तर पश्चिम। ठीक है, जैसे आपको दक्षिण में भी दिखने को मिलेगा दक्षिण पूरब और दक्षिण पश्चिम। ठीक है, आपको पूरब दक्षिण और पश्चिम दक्षिण देखने को नहीं मिलेगा। ठीक, तो इसका क्या रीजन है आप जाकर के पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए देखिए इसमें, तो इसमें आपको क्या क्या कि और उत्तर पूरब की ओर 40 मीटर चलता है। तो सबसे पहले उत्तर पूरब कौन सा होगा, तो ये आपका उत्तर पूरब होगा। ठीक, ये ऐसे डॉटेड डॉटेड कर लीजिए, ये आपका क्या हो गया उत्तर पूरब। ठीक है, उत्तर पूर्व। ठीक, अब इसी पर प्रतीक क्या करता है 40 मीटर, ये उत्तर पूर्व इसलिए आया क्योंकि ये उत्तर डायरेक्शन है, ये पूरब डायरेक्शन है, तो इन दोनों के बीच का जो डायरेक्शन होगा वही उत्तर पूरब होगा। ठीक है, मैं उन लोगों के लिए लेकर भी चल रहा हूँ जो बच्चे क्लास 6 या 7th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और किसी को एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत बारीकी से मैं छोटी छोटी चीज़ों को ले रहा हूँ। ठीक है, आपको खैर पता होगा कि कैसे होता है, ये कौन सा ये कौन सा ये कौन सा डायरेक्शन है पता होगा, लेकिन मैं सबको लेकर के चल रहा हूँ एक साथ ताकि उनको भी समझने में दिक्कत ना हो। ठीक है, तो जब भी इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कवर करेंगे तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को कवर करने के लिए ये उत्तर है ये पूरब है, इसके बीच को उत्तर पूरब कहते हैं। जैसे ये है ये उत्तर है ये पश्चिम है, तो इसके बीच को हम क्या कहेंगे उत्तर पश्चिम, इसके बीच के क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम, इसके बीच के क्या कहेंगे दक्षिण पूरब। ठीक है, अब इसी पर क्या करता है प्रतीक कितने 40 मीटर तक जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से प्रतीक क्या किया, यहाँ तक वो 40 मीटर कवर किया। ठीक है, तो ये प्रतीक हो गया। ठीक है, इसने 40 मीटर क्या किया कवर किया,
थोड़ी सी और बढ़ा लीजिए, ठीक है। ये 40 मीटर कवर किया, ठीक। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब इसका बायां कौन सा है, तो इसका बायां अगर देखेंगे आप तो ये बायां है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यानी अपने ये बाएं मुड़कर क्या करेगा, 30 मीटर चला, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये 30 मीटर चला, कितना, 30 मीटर, ठीक है। इसको मिटा दीजिए। उत्तर पूर्व में गया 40 मीटर, फिर अपने बाएं मुड़ा, मैं दाएं मुड़ा दिया ना, गलत हो गया, एक मिनट। ये अपने ठीक है, बाएं मुड़ा, कितना, 30 मीटर, ठीक। चलता है। उसके बाद कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 मीटर चलता है, ठीक है। तो अब ये व्यक्ति यहां पर था, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और कितने, 40 मीटर चलता है। इसका बायां ये है, यानी इसका बायां ये है, ठीक है। अब ये कितने चलता है, 40 मीटर चलता है, ये 40 मीटर, ठीक। ये आपका इस डायरेक्शन में आ गया। चालीस मीटर चला, इस डायरेक्शन में आया। कह रहा है कि फिर वह बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है। अब कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है और 60 मीटर चलता है, ठीक है। तो इसका बायां आपका ये है, और ये कितने चलता है, 60 मीटर चलता है। तो मान लीजिए ये 60 मीटर चला, ठीक। और कहां पर आ गया, यहां पर आ गया, ठीक। कह रहा है कि अब वह अपने घर से कितनी दूर है और घर से किस दिशा में, यानी कह रहा है कि घर से कितनी दूर और किस दिशा में है, ठीक है। तो चलिए देखिए, यही इसका पॉइंट है। ये, ठीक। ये आपका बन गया पूरा। मैंने आपको क्या बताया कि इसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री में दो ही बनेगा, एक ट्रेंगल बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा या रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। तो देखिए इसमें बन रहा है आपका एक स्क्वायर बन रहा है, ठीक। ये अगर 40 मीटर उत्तर पूर्व में चला है, फिर 30 मीटर अपने बाएं मुड़ा है, बाएं मुड़ा है, फिर अपने बाएं 40 मीटर मुड़ा है, फिर अपने बाएं 60 मीटर मुड़ा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या कि वह अपने घर से कितनी दूर पर है, ठीक है। तो यानी घर से कितनी दूर पर है और किस दिशा में, तो इसका कैसे निकालेंगे। तो ये आपका एक ट्रेंगल बन गया, ट्रेंगल शेप बन गया, चालीस मीटर ये है ना, तो 40 मीटर इसको ऐसे मान लीजिए, ठीक। ये यही लाइन मान लीजिए, ठीक है। ये लाइन है, ठीक है। इसको थोड़ा से आप क्या करिए, खसका लीजिए। ये
ठीक, ये आपका हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए 40 मीटर इधर तो भी चला है, 40 मीटर उत्तर पूर्व में चला है, फिर 30 मीटर चला है, फिर आपको 40 मीटर चला है, ये 40 मीटर, ये 40 मीटर। ठीक, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वही ये डिस्टेंस होगा। ठीक, वही क्या करेगा, ये डिस्टेंस होगा। तो ये 40 मीटर, ये 40 मीटर, तो ये आपका कितना हो गया 30 मीटर, और ये टोटल कितना चला है 60। ठीक, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो ये आपका कितना होगा, ये भी आपका 30 होगा। क्यों? क्योंकि ये 30 हो गया तो 60 माइनस 30 इक्वल टू 30। ठीक, तो ये टोटल अपने बाएं साइड मुड़ के कितना आया 60 मीटर आया है। ठीक है, अब ये 60 मीटर आया तो ये 30 है, ये 30 से कट गया है, ये बचा है। तो आपका क्या बच रहा है, एक ट्रायंगल शेप बच रहा है, इस तरह से बच रहा है, इस तरह से। ठीक है, तो ये जो है आपका 40 है, और ये आपका जो है 30 है, और ये आपका 40 है। ठीक, यही है। तो ये अपने घर से प्रारंभिक पॉइंट पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर कितनी दूरी पर है 40, यानी 30 मीटर की दूरी पर ही है आपका प्रारंभिक पॉइंट से। ठीक है।